हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सबको मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूँ? आई एम ऑडिबल? एक बार सब अगर मेरे को कैमरा ऑन कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन होगा मेरा। सो फटाफट फटाफट कैमरा ऑन कर लो यार, ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा वेट में था कि सब लोग, सारी ऑडियंस ज्वाइन हो जाए, देन उसके बाद में मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करूँ। बट काफ़ी लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे थे मीटिंग ज्वाइन करने में। फाइनली काफ़ी लोगों ने स्टार्ट ज्वाइन कर भी लिया। एंड इस मीटिंग का पर्पस आपको पता होगा, जस्ट आपने अगर इसका टॉपिक आपने पढ़ा हो तो यह फाइनल कॉल सेशन। एंड इस फाइनल कॉल सेशन के अंदर हम कुछ बातें करेंगे फाइनली, राइट? कि मतलब हमने अभी अपना बिजनेस समझा है, हमने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करने का एक स्टेप लिया है, फॉरवर्ड अपन आए हैं और आगे चीजों को प्रोसीड करने वाले हैं। जिन चीजों को हमने अभी तक एनालाइज करा है, जिस इंडस्ट्री को हमने अभी तक एनालाइज करा है, वो सारी चीजें अपन इस सेशन के अंदर कंसर्ट करेंगे। आपके ऐसे डाउट्स, ऐसी चीजें जो आपको, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तंग कर रही होंगी, कहीं ना कहीं परेशान कर रही होंगी, कि सर हम इस बिजनेस में तो आ गए, सर हमने ये बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, क्या ये हमारा सही डिसीजन है? क्या सच में यहाँ पर पैसा आएगा? क्या सच में मैं कर पाऊंगा? क्या सच में यहाँ पर जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो सच में कमा रहे हैं? तो कैसा रहेगा ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इनका मैं आंसर कर दूं? अच्छा रहेगा? एक बार मेरे को हैंड रेस कर बताओ, सच में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? हैंड रेस मीटिंग में होता है। मीटिंग में करके बताओ, हैंड रेस करके। और काफी सारे ऑडियंस का तो कैमरा ही ऑन नहीं दिख रहा यार, मीटिंग अच्छी नहीं लग रही क्या? एक्साइटेड नहीं हो क्या मीटिंग के लिए? एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही? तो फटाफट कैमरा ऑन करो। अच्छी बात थोड़ी ना कैमरा बंद कर कहाँ बैठे हो? मुझे बताओ कि मैं अगर कैमरा बंद कर लूं तो अच्छा लगेगा? क्या मीटिंग अटेंटिव बन पाएगी? क्या तुम लोगों को अटेंड करने में मजा आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियस नहीं आएगा। तो देखो यार, सिंपल सी चीज है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कनेक्टिविटी रहेगी तो तुम लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और मुझे भी मीटिंग में सारी चीजें बताने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? बाय द वे, हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। हमने ये मीटिंग जो स्टार्ट करी है वो करी है हमारी खुद की क्लैरिटी के लिए, कि हम इस बिजनेस के साथ अपनी जर्नी तो प्रोसीड कर रहे हैं, क्या हम इस बिजनेस के साथ अपना फ्यूचर देख सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि सर मैं काम करना शुरू करूं? जैसा कि अभी मैंने स्टेप लिया है, लाइक मैंने कुछ अमाउंट पे करा है अपने मेंटोर को, एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है अभी। इज इट पॉसिबल कि मैं जब अपना काम स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी तो मेरे एफर्ट्स के बेस पर क्या मेरे को सच में पैसा आएगा? भाई हर बंदा जानना चाहता है ना यहाँ पर, कि मेरे को पैसा आएगा या नहीं आएगा। ये बता दो सर, है ना? क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अपन कोई इधर उधर की फालतू की कैलकुलेशन पर नहीं चलेंगे, और ये सेशन आपके लिए कोई भी मोटिवेशनल सेशन नहीं है। ठीक है? कि मोटिवेशन की बातचीत होने वाली है, यहाँ मैं आपको कुछ और इधर उधर का ज्ञान देने वाला हूँ, नहीं। एकदम क्लियर होकर बात करेंगे भाई बंधुओं की तरह। सब रेडी हो ना भाई बंधुओं की तरह बात करने के लिए? पक्का? क्लियर? इफ अगर मेरे को किसी को अनम्यूट करना पड़ा तो कोई शर्माएगा तो नहीं? नहीं शर्माओगे? देखो मैं रैंडमली पिक कर लूंगा, तो अटेंटिव रहना। इफ अगर माइक ओपन नहीं करा तो बहुत ज्यादा बेकार है फिर तो सीन। मतलब आप लोग रेडी नहीं थे फिर, इसका मतलब। चलो। सो बैक टू द पॉइंट आते हैं। यार देखो, यहाँ पर पैसा आता ही नहीं आता, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर आए हो, किस कंपनी के अंदर आए हो। आपने कंपनी देखी, कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मतलब FLP। एंड FLP के अंदर जो आपकी कंपनी है, वो कंपनी कितनी कंट्रीज के अंदर रन कर रही है? लगभग 165 प्लस कंट्रीज के अंदर, राइट? अब इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी सारी कंट्रीज के अंदर रन अप कर रही है, तो ऐसा तो सीन नहीं हो सकता कि यार ये कंपनी पैसा ना दे, है ना? लेकिन पैसा आएगा कैसे? देखो यार, आपको पता है कि सेल्स करने के दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज अ सेल करना। सेल्स करना मतलब आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो। ठीक है? पहली चीज होती है, पहला तरीका होता है बेचना। एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूट योर बिजनेस। क्लियर? पहली चीज होती है कि आपने अपना प्रोडक्ट है आपका, आपने वो बेच दिया। आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है हमारा। ठीक है? एक बिजनेस के अंदर होता है आपका प्रोडक्ट, या फिर होता है आपका सर्विस। ठीक है? तो प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पर कोई भी बिजनेस चलता है, या तो आप किसी सर्विस को सेल करोगे या फिर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करोगे। एंड यहां पर हमारे पास में क्या है? प्रोडक्ट है। एंड इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर आपको
मार्केट करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। एक तो मिलता है सेल्स, जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल रिटेल कर सकते हो, रिटेल। फर्स्ट वन इज रिटेल एंड सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूट योर बिजनेस, राइट। एंड इस दोनों में से क्या आसान है, क्या अपन करने वाले हैं? हम यहां पर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट योर बिजनेस, राइट, सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट वन के थ्रू हम बनते सेल्समैन। एंड अगर मेरे को सेल्समैन ही चाहिए होते तो क्या आप लोगों को मैं ये चीजें समझा रहा होता? नहीं। क्या आप लोग सेल्समैन हो? नहीं हो, राइट। तो अगर मेरे को सेल्समैन वाला वर्क कराना होता तो मैं, ऑब्वियस सी बात है कि सेल्समैन को ही हायर करता। राइट और रॉन्ग? भाई मूर्त बन के नहीं बैठना, इंटरेक्ट करो। मैं जानना चाहता हूं कि सच में राइट या रॉन्ग, राइट, है ना? चलो ठीक है, एक बार ऐसे थम्स अप कर कर दिखा दो जैसे सिद्धांत दिखा रहे हैं, ऐसे थम्स अप कर कर बता दो। ठीक है, तो मतलब ये चीज करेक्ट है ना? अगर यहां पर मैं सेल्समैन को हायर नहीं कर रहा, इफ अगर मैं आप लोगों को हायर कर रहा हूं, और अभी अगर हम आपका नॉलेज देखें तो आपका नॉलेज है अभी इस बिजनेस को लेकर जीरो, जीरो बट्टे सन्नाटा, कि हमें अभी इस बिजनेस के बारे में कुछ ही नहीं मालूम, राइट। अभी हमको अगर नहीं मालूम तो कैसे मालूम पड़ेगा? हमको मालूम पड़ेगा हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर कर। मतलब अभी जब आप बिजनेस के अंदर आओगे, अभी आप आए नहीं, मतलब आपने अभी कदम रखा है, मतलब एक स्टेप लिया है। अभी आप चल रहे हो उस रास्ते पर जिसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। लाइक आपने कुछ अमाउंट पे करा है एंड आप अपना फुल अमाउंट पे करते ही अपने बिजनेस का स्पॉन्सरशिप ग्रैब कर लोगे, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन सेकंड वन ऑप्शन पर आते हैं, जैसे फर्स्ट वन में आपको प्रॉफिट आता, प्रोडक्ट जब सेल होता तब आपको प्रॉफिट आता। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी रिटेल प्राइस से कम प्राइस पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो 5% का 5% का जो मार्जिन है वो आपकी जेब में आता, राइट। बट अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी और पर्टिकुलर पर्सन को लाइक अपना बिजनेस दे रहे हैं, लाइक अब यहां पर अगर फिजिकल कॉन्वर्सेशन हो, मतलब सामने आमने सामने बातचीत हो, तो वहां पर है कि हम थोड़ा बहुत बिजनेस सामने आमने सामने समझा देंगे। बट अभी हमको बिजनेस अपना स्केल अप करना, मतलब बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना है, अपने टर्नओवर ज्यादा इंक्रीज करना है। हम यहाँ पर कंपनी का टर्नओवर इंक्रीज करने बैठे, राइट। इफ अगर अपन देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमारे बिजनेस को एक ऑर्गेनिक बिजनेस, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, दुनिया भर का खर्चा और माथापच्ची है, राइट। एंड अब वहां पर भी आपका एक रिस्क फैक्टर है कि आपने वो बिजनेस तो बना लिया, आपने वो बिजनेस तो सेटअप कर लिया, आपने सोचा कि यार इस बिजनेस को तो स्केल अप करना है मेरे को, ठीक है। बट देर इज अ रिस्क कि आपका वो बिजनेस स्केल होगा या नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, है ना? इफ अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो। देखो वैसे तो ये सेशन कॉन्वर्सेशन का ही है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा वो समझने वाला है, लेकिन आप कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो लिख लेना एंड अपने अपलाइन से क्लियर कर लेना। बाकी प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन करने वाली जनता बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हो कि मेरी फुल एनर्जी आप देखो यहाँ पर सेशन के अंदर, तो प्लीज एक बार कैमरा ऑन कर लो एंड प्रॉपरली अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर चीज आती है कि हमारा जो लाइक बिजनेस है, इसमें अगर अपन ऑर्गेनिक बिजनेस को देख रहे हैं, हमारा जो ऑर्गेनिक बिजनेस रहेगा, इस ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर हम अलग अलग लोगों के साथ में कनेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे लिए माथापच्ची बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑर्गेनिक बिजनेस जो हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। हमको प्रोडक्ट लाइक रॉ से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कोई भी ध्यान नहीं देने की जरूरत। मैन्युफैक्चरिंग हो गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आ गया, एंड अब हमें उसकी सेल्स बढ़ानी है, दैट्स इट, क्लियर। हमारा लाइक कॉन्टेक्टस, मतलब लाइक आपका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट कंपनी मैनेज कर रही है, कंपनी मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रही है, उसके अलावा आपका लाइक पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैनेज कर रही है, आपका प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन वो भी कंपनी मैनेज कर रही है। आप क्या मैनेज कर रहे हो? बिजनेस का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा इजी है, इजीएस्ट पार्ट आप मैनेज कर रहे हो, और वो क्या है? सेल्स। इंक्रीज योर सेल्स। और जब आप कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हो, कंपनी के अंदर एंटर करते ही आप बन जाते हो FBO, मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, क्लियर। अब आपको पता है एक ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो अपना बिजनेस, स्टार्ट करते टाइम
आपका एक फ्लो बनता है, एक फ्लो मेंटेन होता है जिसमें कि आपको हायर प्रॉफिट्स नहीं होते, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आप लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक प्रॉफिट्स आपके अच्छे होते हैं, राइट? है ना? अभी आप स्टार्ट करोगे, मैं भी आपको कोई फेक प्रोमिस नहीं करूंगा कि आप लाख 2 लाख 3 लाख बना लोगे, ठीक है? लेकिन इतना है कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका 15 20 25 के तक आप इजीली अपने चेक को स्केल अप कर सकते हो, ठीक है? मतलब 15 20 25 हजार रुपए तक इनकम आप इजीली बना लोगे, ठीक है? अगर आपके एफर्ट्स पूरे मंथ के बेस पर डे अगर आप कैलकुलेट कर कर चलते हो, अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन रखते हो, डेफिनेटली अमाउंट आपको आएगा, ठीक है? अभी अमाउंट आएगा कैसे? आप जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपना बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब किसी को आपने, आपको सिस्टम के थ्रू कुछ लोगों का नंबर मिला, डिटेल्स मिले, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिले, लाइक नाम है राहुल एंड यूपी से बिलोंग करता है पर्सन, उसका नंबर पर्टिकुलर ये है, उसकी क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर ये है। याद करो कि आप इस सिस्टम के अंदर कैसे है, कहीं ना कहीं आपने फॉर्म अप्लाई करा था, राइट? आज मैं सिस्टम के अंदर कैसे आया? मैंने भी कहीं ना कहीं पहले फॉर्म अप्लाई करा था, राइट? मेरा फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन हुआ 2021 में, जिस टाइम मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट था, ठीक है? एज एन मेडिकल स्टूडेंट मैंने लाइक फर्स्ट टाइम मेरे पास में एक डिवाइस आया था, मैं उस टाइम पर खेलता था, एक गेम होता है बैटल रॉयल गेम, फ्री फायर, आई गेस आपने सुना होगा, फ्री फायर पबजी, है ना? सो मैं वो गेम खेला करता था, एंड उसी के कुछ टूर्नामेंट्स तक मैं गया था। मेरी टीम थी लाइक गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, हिमाचल की कुछ टीम्स थी, एंड उन्हीं के बेसिस पर मैं लाइक टूर्नामेंट्स प्ले करा करता था, और उस टूर्नामेंट में हमको थर्ड प्राइज में एक पहली बार मेरे को एक मोबाइल मिला था। मैं पहले फादर के मोबाइल से गेम प्ले करा करता था। सो वो डिवाइस मेरे पास में आया, मैंने नॉर्मली हर एक पर्सन की तरह, नया मोबाइल आता है, नया जोश आता है कि यार अब तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें चलाएंगे। तो वहां से मैंने लाइक फॉर्म अप्लाई करा, एंड मेरे को कनेक्ट करा मेरे डायरेक्ट मेंटोर ने, अरू शर्मा ने। लाइक आपने भी उनका सेशन देखा होगा, लाइक आई एम श्योर कि आपको वो सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी उन्होंने दी होगी, बिकॉज मेरी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी कर दी उन्होंने, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छी तरीके से गाइड करें। तो यार देखो, उस सेशन के अंदर, मतलब ये जो आपने जितने भी सेशंस आपने कंडक्ट करे अभी, तो इन सेशन को कंप्लीट करने के बीच में आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, जब आपको कोई डिटेल मिली, आप पर डे अगर 10 से 20 लोगों को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है? 10 20 लोगों को, ये लोग कहाँ से आएंगे? आपके घर के आसपास से नहीं, ठीक है? दिमाग में एक चीज याद रखना, आपके आसपास में कितने ही लोग होंगे? 50 60 100, 150, लास्ट हद मारकर 500। 500 लोग कांटेक्ट में होंगे, तो आप 500 लोगों से अपना बिजनेस थोड़ी ना बढ़ा सकते हो यार। क्या लगता है कि 500 लोगों में ये नॉलेज होगी, ये माइंडसेट होगा कि वो लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लें? डेफिनेटली नहीं होगा, है ना? अब यहाँ पर हमारे साथ में कैसे लोग आएंगे? हमारे पास में आएंगे ऑल ओवर इंडिया से लोग, ठीक है? कहाँ से? ऑल ओवर इंडिया से। एंड ये जो ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, वो आते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके पास में लोग हैं, उन लोगों से आपने जस्ट कोऑर्डिनेट करना है, 2 3 मिनट का कॉल करना है, कर लोगे सब लोग, इजी है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी तो चीज नहीं है, कोई टैक्टिक्स तो नहीं लग रहे बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा बड़े भयंकर वाले एफर्ट्स लग रहे हो कि सर ये 2 मिनट का कॉल तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपने दोस्त को भी नहीं करता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी 5 मिनट बात करता हूँ मुश्किल से। ऐसा है क्या? या फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से भी बहुत से मुश्किल से 1 मिनट, सर बस 1 मिनट बात होती है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है ना? आप लोग नॉर्मली अपने दोस्तों से, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से घंटों तक बात कर लेते हो, एंड आप पे बात करना आता है। इफ अगर आप पे बात करना आता है नॉर्मल बेसिस पर, अभी मैं भी आपसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो कुछ हाई फाई कॉन्वर्सेशन हो, कुछ बहुत ही ज्यादा अलग चीजें बोल रहा हूँ मैं, नहीं ना। नॉर्मल इसी तरीके से मैं हर एक पर्सन से बात करता हूँ, ऐसे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन आप पर आना चाहिए, एंड अगर आप 2 3 मिनट का कॉल कर लेते हो सामने वाले पर्सन को, जो कि आपको इस सिस्टम के अंदर और ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा थ्रू एन अवर बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रेनिंग्स एंड बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रेनर्स के थ्रू। एंड वो जो ट्रेनर्स रहेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारे ट्रेनर्स इतने ज्यादा अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे, इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको ट्रेन करेंगे, डेफिनेटली आपको अपने वर्क में बहुत अच्छी क्लैरिटी धीरे धीरे करके मिलने लग जाएगी, आप अपने स्किल्स को इवॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है? अब आपके पास में स्किल्स आ गई हैं, आपने 2 3 मिनट का कॉल कर लिया, सामने वाले पर्सन को आपने सेशंस अटेंड करा दिए। पर्टिकुलर सेशंस अटेंड करने के बाद पर्सन आपको, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको इस बिजनेस की जीरो क्लैरिटी, आपको नहीं पता कि काम कैसे करना है, राइट? अभी आपको नहीं पता कि कैसे पर्सन से बात करनी है, बिजनेस कैसे समझाना है,
राइट? बट मेरे पास तो है, आपके मेंटोर के पास तो है ना? अब अगर हम आपके लिए एफर्ट लगा देते हैं स्टार्टिंग बेस पर, और आप हमको मुश्किल से 10 या 15 बार भी सुन लेते हो कि हम कैसे बिजनेस समझा रहे हैं, कैसे हम बिजनेस क्लियर कर रहे हैं, लास्ट अगर आपने 10-15 बार भी सुन लिया और हमने आपकी टीम बनाने में आपकी हेल्प कर दी, तो आप मुझे बताओ कि आपका फायदा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा स्नेहा? होगा ना? डेफिनेटली होगा। राइट? तो यार अगर यहां पर आपका इस चीज में हम हेल्प कर रहे हैं, अभी आप पर काम करना नहीं आता, उस चीज को हम कर रहे हैं उस पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट, और उसको बिजनेस हम समझा दे रहे हैं, तो देर इज अ क्लैरिटी फॉर यू। अगर आप महीने में, मैं कह रहा हूं पर डे 10 लोगों से बात कर रहे हो, 300 लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, एक बार मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि 300 लोगों में से, 10 लोगों का बोला मैंने, 300 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे सीरियस जो कि सेशन अटेंड कर लेंगे, आपके सेशन के अंदर एंटर कर जाएंगे? इतना बताओ मुझे, कितने लोग होंगे जो 98 रुपीज पे कर आपके सेशन के अंदर आ जाएंगे? 300 में से 300 लोगों की बात कर रहा हूँ यार। एटलीस्ट सेशन को अटेंड करेंगे 150 लोग, मान लें वर्स्ट केस सिनेरियो में यार, मुश्किल से 50% का सिनेरियो रहेगा। 50% लोग मान सकते हैं हम थोड़ा भद्दे जीवी हों, लेकिन 150 लोग आ जाएंगे ना, है ना? 150 लोगों ने भी अगर सेशन अटेंड कर लिया। अब हमारा सिस्टम जो रन होता है वो एक पर्टिकुलर ऐसे मेथड पर होता है जिसमें कि हम करते हैं फिल्टर। आपको पता है कि हर एक पर्सन, आप अगर हर एक बंदे को अपनी टीम के अंदर ले आओगे, अगर हर एक पर्सन को बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो आप ही के लिए तो सिरदर्दी बढ़ेगी। राइट? और हमें यहाँ पर सिरदर्दी तो नहीं बढ़ानी, है ना? हमको यहाँ पर जो बिजनेस बिल्ड करना है वो क्वालिटी लोगों में डील कर ना कि क्वांटिटी लोगों में डील कर। ठीक है? अब यहाँ पर क्वालिटी लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, क्वालिटी लोग आपके बिजनेस में आएंगे, तो वहां से आपके पास में सिरदर्दी नहीं, एक अच्छा टर्नओवर आएगा। राइट? है ना? तो अगर आपने उन लोगों को, क्वालिटी पर्सन्स को अपनी टीम के अंदर ले आए, एंड उन लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी दे दी कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, एंड मैं आपको अपने मेंटोर से बात करा देता हूँ स्टार्टिंग में, एंड आप मेंटोर से कनेक्ट करके प्रॉपरली क्लैरिटी ले लो। अगर आपके पास में फिल्टर कर कर मैं बोलता हूँ 150 लोगों में से कुछ लोग ज्वाइन, मतलब आपके लास्ट तक सेशन को अटेंड करते हैं आपकी बात सुनते हुए, क्या लगता है कितने लोग पहुंच जाएंगे 150 में से आपके पूरे सेशंस को कंप्लीट कर कर एंड तक? 50? और फटाफट फटाफट टैक्स करो यार। 50 मतलब ज्यादातर लोगों का ये है कि 50-30 के रेशो में, है ना? चलो, कुछ लोगों का 45 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, मैं बोलता हूँ 30, 30 मान लेते हैं चलो अपन। ठीक है? हमने बहुत ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो, बेकार से बेकार कंडीशन मान ली, सोचो 150 लोग हैं यार। ठीक है? कन्वर्जन इतना ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अपन मान लेते हैं इन केस अभी आपने स्टार्टिंग ही करी है, आप पे ढंग से बताना नहीं आ रहा, उसे कोऑर्डिनेट नहीं करना आ रहा, कुछ लोग आपके साथ में नॉर्मली कोऑर्डिनेट कर जाएंगे, एंड उसके बाद में अगर अपन रेशो ले लेते हैं पूरे मंथ के बेस पर, आप 30 लोगों को एंड तक पहुंचा पा रहे हो। ठीक है? पूरे सेशंस कंप्लीट करके। अब अगर आप इन 30 लोगों को मेरे बारे में या अपने मेंटोर के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में बताते हो, तो क्या लगता है कि आपकी बात पर कितने लोग विश्वास कर कर आपके मेंटोर से बात कर लेंगे इन 30 लोगों में से? बता। 10? किसी का 10 आया है, मुस्कान ने लिखा है 30, 30 के 30 कर लेंगे। किसी का 20 आया है, किसी का 15-20 आया है। ठीक है? 20-30, 20-30 के आसपास एवरेज है, बिल्कुल एग्जैक्टली कि मतलब 15-20 आ जाएंगे, और मैं बोलता हूँ 25 आ जाएंगे। लेकिन अपन यहाँ पर सिनेरियो देख रहे हैं बेकार वाला, मतलब बेकार से बेकार क्या हो सकता है आप लोगों के साथ में, जैसे आपकी थिंकिंग है कि सर अगर ऐसा हो गया तो, अगर सर हमने बिजनेस स्टार्ट करा और बम फूट गया तो, अगर सर मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और मैं कंगाल हो गया तो, अगर सर मैंने ही बिजनेस स्टार्ट करा और कंपनी मेरी ही वजह से भाग गई तो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार, ये तो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, लेकिन आप लोग सोचते हो। अब आप लोग सोचते हो तो मेरे को आप लोगों का तो आंसर करना ही करना है ना? तो चलो, अब मैं आपका इस चीज का आंसर करता हूं कि अपन मान लेते हैं कि 15-20 लोग भी नहीं, मैं कहता हूँ 15-20 लोगों से भी कम, कहते हैं 10 लोग, चलो 10 से भी कम। एक पर्सन थोड़ा सा मेरे को सीरियस हो गया, मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि इससे भी कम कर देते हैं। ठीक है? तो अगर हम बोलते हैं कि 15 लोगों से 10 लोगों से भी कम देखते हैं, 8-9 लोग, 7 लोग, चलो 7-8 लोगों से आप बात करें। ठीक है? 7-8 लोग आपकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, हाँ भाई इसका अपलाइन भी एग्जिस्ट करता है, इसका मेंटोर भी एग्जिस्ट करता है, चलो एक बार बात कर कर देख ले।
मैं इतना श्योर कर रहा हूँ, अगर आपने अपने अपने अपलाइन की प्रॉपर हाइप बनाकर, प्रॉपरली उनकी इंस्टाग्राम दिखाकर, उनके बारे में बताकर, अगर आपने उनसे कोऑर्डिनेट करवाया, डेफिनेटली 7 8 में से 4 से 5 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको अपने सिस्टम की रिमाइंड कराना चाहूंगा, दोबारा से याद करो कि आपने डाउट सेशन अटेंड करा था। पर पर्सन कितना अमाउंट आता है आपको? लगभग 7,500 से 8,000 रुपए। राइट? याद है या नहीं है? एग्री करते हो? सबको याद है? 7,500 8,000 रुपए आपको आता है पर पर्सन। अगर अपन देखते हैं यहां पर, सब लोग कान खोलकर सुन रहे हो ना? क्लियर आवाज आ रही है? थोड़ा सा खींच लो अपने कान को। क्लियर आवाज आ रही है ना? मैं कह रहा हूं कि वर्स्ट के सिनेरियो में 4 लोग तुम्हारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, पहले मंथ मंथ की। मैं कह रहा हूं 4 लोग भी तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना अमाउंट आएगा जी? जरा खुद कैलकुलेट कर देखो और मुझे एक बार चैट में बता दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ भाई, इन लोगों को इतना पैसा तो आ रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो में चल रहे हैं हम, बेकार कंडीशन। 24,000। मैं कह रहा हूँ 7,500 8,000 मान रहे थे ना, मैं कहता हूँ 7,000 से कैलकुलेशन लगा लो, 4 लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 7,000 से कैलकुलेशन लगा लो, 4 लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तब कितना है? 28,000। राइट? सबका यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है मेरे को, 28,000 रुपए। क्लियर? 28,000 रुपीज आपकी पॉकेट में। देर आर अ चांसेस, इफ अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हो तब। देखो सिंपल है, बिजनेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, है ना? मैं भी आपसे हंस खेल करके बात कर रहा हूं, आपको भी ऐसी हंस खेल करके बात करनी है। एंड उसी कॉन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा इंटर नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि मेरा विजन इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सिर्फ ये था कि मेरे को पैसा ज्यादा आ जाएगा? ऑब्वियस भाई, मैं इसमें गलत क्यों ही बोलूंगा? हाँ, मेरा विजन था कि मेरे को पैसा ज्यादा आ जाए। किसको नहीं चाहिए पैसा ज्यादा? तुमको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, हर एक पर्सन को चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी लाइफ है, हमको लाइफ भी इंप्रूव करनी है, लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव करनी है, लाइफ में आने वाले लोग और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी भी लाइफ इंप्रूव करनी है। राइट? पैसा जरूरी है, बट देयर इज अ पॉइंट कि सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। समझ आया? आप यहां पर आने के बाद एक बेहतर इंसान बन पाते हो। आपके पास में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक सर्कल के अंदर खड़े होकर, देखो मैं नहीं कह रहा हर एक पर्सन को जज नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेजॉरिटी पर्सन जो अभी इस सेशन के अंदर बैठे हैं, हर बंदा इस चीज से एग्री करेगा कि अगर आपको 6 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाए और आपसे बोला जाए कि यार आप कुछ इन लोगों को मोटिवेट कर दो या इन लोगों को कुछ बातचीत कर लो इनसे प्रॉपरली, आप नए लोगों के सामने, अगर मैं कहता हूँ छह छह के छह नए लोग हैं, आप उन 6 के 6 नए लोगों के बीच में जाकर अपना बॉन्ड क्रिएट कर लो, इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर मेजोरिटी पर्सन बना पाएंगे बॉन्ड? 6 नए लोग हैं जिन लोगों को आप जानते तक नहीं हो, क्या आप उन लोगों के बीच में घुसकर एकदम से आप अपनी अपने आप को एक ऐसा ऐसी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो कि हाँ यार, ये बंदा तो बहुत ज्यादा चिल पिल है, बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है, कॉन्फिडेंट है? एक कॉन्फिडेंट वाइब अपनी दिखा सकते हो 6 लोगों के बीच में जाकर? नहीं दिखा पाते। राइट? मेजोरिटी पर्सन नहीं दिखा सकते। मैं 2 4 लोगों को नहीं काउंट कर रहा, कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शंस की, उनकी वाइब है कॉन्फिडेंट वाली। ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे को पता है कि आप अगर 6 लोगों में जाओगे, आप एकदम शायनेस में आ जाओगे कि नहीं यार सर, मतलब इनसे मैं क्या ही बात करूंगा, क्या ही बात होगी मेरे में। यही पॉइंट है। आपको क्या लगता है इस मीटिंग में आने से पहले क्या मैंने कुछ लिखा था? नहीं, कुछ नहीं लिखा था। मुझे पता है कि लाइक आप लोगों के क्या नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। राइट? तो दैट्स वाई आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो। एंड कैसे इस मीटिंग को एंगेजिंग बनाना है, वो मैंने पिछले 3 साढ़े 3 साल में इस इंडस्ट्री से सीखा है। अगर आप आज जिस हिमांशु को देख पा रहे हो, जिस हिमांशु शर्मा को आप इस मीटिंग के अंदर देख रहे हो, अगर आप 3 साल पहले इसी हिमांशु से मिले होते, डेफिनेटली आप बोलते क्या चोमू बंदा है, क्या बेकार है, कुछ बोलना चालना नहीं आता इसमें। अब यही पॉइंट है कि आप आज मेरे को देख रहे हो, आज मेरे से बात कर रहे हो, आज मेरी चीजों को सुन रहे हो, जो चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है पिछले 3 साल पहले वाले हिमांशु में और आज 3 साल बाद वाले हिमांशु। और ये भी मुझे पता है कि इफ अगर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता, आज भी मैं वही चोमू हिमांशु होता। ठीक है? आज भी मैं वही होता जैसा 3 साल पहले था, बट आज नहीं हूं ना। यहां कदम रखने के बाद मैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाया।
यहां कदम रखने के बाद मैं वो बन पाया जो मैं बनना चाहता था या बन सकता था उस टाइम पर। आप अपने आप को यहां पर आकर इवॉल्व करते हो, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को। कैसे, मैं आज भी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं मेरी लाइफ में जहां मेरे को बहुत ज्यादा एकदम से हाइपर हो जाना चाहिए, बट मैं नहीं होता, बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर। मुझे पता है कि मैं डेली का ऐसे लोगों से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। मुझे पता है कि सिरदर्दी को एकदम से कैसे हटाना पड़ता है और मैनेज करना होता है। अब ये चीजें मेरे दिमाग में कैसे हैं, ये स्किल्स मेरे पास में कैसे हैं कि मैं एक बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाता हूं। मेरा गुस्सा गुस्सा नहीं दिखेगा, बट मेरी हंसी, मेरी मुस्कुराहट, मेरी मेरी खुशी हर एक पर्सन को एक अलग तरीके से दिखेगी। समझ आया? ये चीजें, ये स्किल्स आपको ये इंडस्ट्री गिफ्ट में देती है। और पता है मैजिकल पार्ट क्या है इस इंडस्ट्री का? आप ये चीजें सीख भी जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आज पता लगता है जब बुक पढ़ते हो कि हाँ यार अब ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अब ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, ये 17 के 17 चैप्टर्स रटने हैं, अभी इनकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? बट यहां नहीं होता ऐसा। काम करे जाओ, लर्न करे जाओ, पैसा कमाए जाओ और सीखे जाओ, और उस बीच में पता भी नहीं लगेगा कि कब कब में आप इतने ज्यादा क्लियर हो गए। समझ आया? सो ये एक चीज है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने आपको बताया 2021 में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, फर्स्ट टाइम मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। देखो, आपको एक डाउट रहता है कि यहां पर लोग सक्सेसफुल होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या होता है, ऐसा क्या करते हैं, राइट? और आपने आई गेस ये लाइन सुनी होगी कि if अगर आपको लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, सक्सेसफुल बनना है, एक बेहतर इंसान बनना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेहतर इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान को कॉपी पेस्ट करने जाओ, लग जाओ, इफ अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुना है सबने, राइट? भाई मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्लैरिटी ली थी 2021 में। उससे पहले की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो फादर हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हुए वो एनआरएचएम डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मंथली 10,000 रुपए का, कितना? 10,000 रुपीज। अब इस 10,000 में से 2,500 रुपए एनजीओ कट करती है। ठीक है, कितना कट करती है? 2,500 रुपीज। 2,500 रुपए एनजीओ कट कर लेती है। घर पर कट पिट कर कितना अमाउंट आता है? 7,500 8,000 रुपए। ठीक है, जितना आपको एक पर्सन से आ रहा है उतना मेरे फादर पूरे महीने सुबह 9 बजे टाइम से जाकर एक्सियन की फटकार खाकर, मेरे सामने की बात है सारी चीजें, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, तो मुझे पता है कि मेरे फादर की कैसी, लाइक, कैसे बैकग्राउंड से वो आए हैं, अभी तक कैसा सारा सब कुछ, सारा सीन चल रहा है, कैसे फाइनेंशियली वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजें मेरे को दिख रही है। ठीक है, मेरे फादर सुबह 9 बजे से जाकर रात को 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, या फिर 5 बजे, 6 बजे। मतलब मैंने मेजोरिटी टाइम तो उनको 5-6 बजे आते हुए देखा ही नहीं। ज्यादातर 9, 9:30, 10, 11, 12, 1 बजे। और मेरी मम्मी भी थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग से एक अजीब सी चीज को फॉलो करती है कि जब तक मेरे फादर नहीं आ जाते तब तक खाना नहीं खाती। ठीक है, तो मेरी मम्मी 1 बजे तक बैठी हुई हैं, 1:30 बजे तक बैठी हुई हैं, 2 बजे तक, अगर सुबह के 3 बजे तक भी नहीं आ रहे तब भी बैठी हुई हैं। तो ये सारी चीजें मैंने देखी है। मुझे पता है कि लाइक मेरे फादर मदर किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। 7 साढ़े 7 हजार रुपए का अमाउंट पूरे महीने में आना, और 7 लोग मेरे घर में, इन 7 के 7 लोगों का खर्चा चल पाना, 2 बच्चों को पढ़ा पाना। इज इट पॉसिबल? क्या आप लोगों को पॉसिबल लग रहा है कि घर का खाना पीना भी आ जाए, 2 बच्चों की पढ़ाई भी हो जाए, और सारी चीजें सेटल्ड चले? पॉसिबल है? नहीं, डेफिनेटली नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। बट आई डोंट नो, लाइक मेरी मदर किस तरीके से इन चीजों को मैनेज करती थी, किस तरीके से घर का खर्चा चल रहा था, बट चल रहा। मेरे फादर का चेक मेरे हाथ से होकर जाता था। मैं खुद ऑफिस, लाइक एसबीआई बैंक में डिपॉजिट कर कर आता था। तो मुझे पता है कि लाइक कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। बट मुझे नहीं पता लाइक मम्मी कैसे मैनेज कर लेती थी। हमारे लिए लोन लेकर फिर लोन को भर देना, स्कूल की फीस के लिए लोन लेना, फिर स्कूल की फीस भर देना। ठीक है, उसके बाद में उस लोन को भी कवर अप कर देना। पता नहीं, आई डोंट, लाइक मेरी मदर ने कुछ टाइम पहले, मतलब लाइक मैं बोलूंगा
2007 या 2008 के समथिंग तक आंगनवाड़ी करा था। आंगनवाड़ी एक संविदा होती है, मतलब लाइक जिसमें एनजीओ होती है आंगनवाड़ी, जिसमें कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम, उनकी देखभाल करने का काम वो करती थी मेरी मदर। फिर उन्होंने वहां से ड्रॉप करा, उसके बाद में एएनएम के लिए उन्होंने अप्लाई करा, एंड 2012 के बैच में थी वो। 2012 में उनकी एएनएम कंप्लीट हुई, मेरे सामने वो डेडिकेशन में पढ़ाई करती थी। तो उस टाइम मैं छठी या सातवीं क्लास में था, ठीक है। छठी सातवीं क्लास में मैंने अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा है कि लाइक लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जाना, कॉलेज अटेंड कर कर सुबह खाना बनाकर जाती थी, शाम को आती थी, वो सारा स्ट्रगल मैंने देखा। 2012 के बैच में सरकार चेंज हुई, और मम्मी ने जिस चीज के लिए इतनी प्रिपरेशन करी थी, 92% मम्मी ने मार्क्स बनाए थे, ठीक है, परसेंटेज आई थी मम्मी के। एंड आज भी वो अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जॉब ही नहीं लगी, हाउस वाइफ। तो पिछले 10 साल में अपनी मदर को रोते हुए देख रहा हूँ कि मैंने इतना बेकार डिसीजन क्यों लिया, मैंने वो जॉब छोड़ी क्यों, मैं कुछ ना कुछ हेल्प ही कर रही होती घर में, कुछ तो पैसा आ रहा होता, आज मैं घर पर ऐसी बैठी हुई हूँ। समझ आया? तो ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, मुझे पता है कि मेरे घर की सिचुएशन कैसी है। एंड 2021 आता है, मेरे को मिलता है बिजनेस, एंड वहां पर पॉइंट आता है कि तुषार सर से मेरी बात हो रही है। अरुष सर से पहले मैंने बिजनेस समझा, एंड उसके बाद मेरी बात हुई तुषार सर से, तुषार गौर से। एंड जब उनसे मेरी बात हो रही थी ना, थ्रू एन कॉन्वर्सेशन, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई इस बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छी क्लैरिटी दी। एंड देयर इज अ शॉक जो कि मेरे को एंड में मिला। उन्होंने बोला कि भाई ये बिजनेस करना है, पक्का करना है। तो यार, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 2CC कंप्लीट करनी पड़ती है, जो कि होती है 33,000 रुपीज में। जिस बंदे की जेब में, उसको पता है कि 256 रुपीज पड़े हैं। मुझे आज भी याद है, और ये चीज मेरे को हमेशा पूरी लाइफ, होल लाइफ याद रहेगी मेरे। 256 रुपीज मेरी जेब में थे, एंड उन्होंने एक उधर से तीर फेंका कि भाई 2021 में हिमांशु शर्मा ने 2CC के बारे में क्लैरिटी ले ली। समझा? तो 33,000 रुपीज जब मेरे सामने बोला ना उन्होंने, वो देखा कार्टून में ऐसे तोते चल रहे होते, तोते घूम रहे होते हैं, मैं बैठे बैठे वहां पर मेरे यही सिचुएशन हो रही थी। मैं सोच नहीं पा रहा था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को काम तो करना है। अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, लोग बढ़िया हैं, मेरे को अच्छा सिखा देंगे, ये भी फॉर श्योर है। जिस तरीके से ये माइंडसेट रखते हैं, जिस तरीके का माइंडसेट है, भाई मैं बिल्कुल चेक हो चुका था उन सारी चीजों से। एंड सीरियसली बताऊं, मैं ब्लैंक था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को स्टार्ट तो करना था, वो चुल तो अंदर से आ चुकी थी कि अब मेरे को करना है स्टार्ट। लेकिन पॉइंट ये था कि अब जब कमरे से बाहर मैं कदम रखूंगा, तो मुझे पता था कि लोग मेरे को नेगेटिव करने के लिए बैठे हुए, फॉर श्योर। पता किसी को नहीं था, हालांकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि लाइक मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ एंड कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट मुझे इतना श्योर था कि अब मैं जब इसके बारे में लेकर चीजें बाहर जाऊंगा, तो फॉर श्योर मेरे को नेगेटिव करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मदर फादर को जैसे ही पता लगा, मैंने बताया जैसे ही उनको, मेरे मम्मी ने मेरे से बोला, तेरा तो ब्रेन वॉश कर दिया है, तू पागल हो गया है, तेरे को अब बिजनेस करना है, हमने 1.5 लाख रुपए तेरा बीएससी नर्सिंग में भरा है, नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग पैसा फेंक रहे हैं हम, और तेरे को बिजनेस करना है। मैंने कहा पार्ट टाइम में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी फुल टाइम थोड़ी ना सोचा है कि मैं बिल्कुल यही करूंगा। एज एन पार्ट टाइम एक इनकम सोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन के अंदर दुनिया भर का पैसा लगा दिया, ठीक है। आपने मेरा 11th में भी पैसा दिया, आपने मेरा 10th में भी दिया, मेरा 12th में भी दिया, क्या ही उखाड़ के दे दिया मैंने? क्या मैं 99% लिया? क्या मैं 90% लिया? क्या मैं 80% लिया? नहीं भाई, मैं वही हूँ, 60-70 वाला बंदा, एवरेज स्टूडेंट। होंगे यहाँ पर भी दो चार बैठे होंगे, हो सकता है कुछ टॉपर्स भी बैठे हो, बट भाई मैं तो बता रहा हूँ, आज आज सीरियसली मैं घमंड नहीं करता, बट टॉपर्स से अच्छी लाइफ है। टॉपर्स से अच्छी लाइफ है, अगर कोई बंदा बैठा है ना यहाँ पर टॉपर, तो आ जाओ। घमंड नहीं है, मेहनत किया मैंने, ठीक है। लेकिन टॉपर्स से अच्छी लाइफ है, और इतना भी श्योर कर रहा हूं, टॉपर्स हो भी ना, आगे आने वाले 5 साल बाद भी मिल लेना मेरे से, तब भी मेरी बेहतरीन लाइफ होगी। इस चीज की भी श्योरिटी है। मुझे श्योर है कि इस बिजनेस से मैं आने वाले 5 साल में भी अपना करोड़ों का बिजनेस बना लूंगा। क्या तुमको श्योर है कि आगे आने वाले 5 साल में तुम 1 लाख रुपए भी कमाने वाले हो कहीं से? बताओ। नहीं है? चलो अपन बैक टू द पॉइंट आते। मैंने बिजनेस समझ लिया, 33,000 रुपये मेरे सामने आ गया। कंडीशन तुमको पता है। मुझे बताओ, क्या मैं स्टार्ट करने के सिनेरियो में था? क्या 33,000 रुपये मेरे लिए पॉसिबल था?
मेरे पापा ने 33,000 रुपए सुनते से है ना कान के नीचे जो चमकाया है, जो कान के नीचे चमका ना, मेरे को इतना रियलाइज हो गया कि यहां से दोबारा से फीडबैक नहीं लूंगा। समझ आया? मेरे पापा ने बहुत बढ़िया सा एक रख दिया मेरे, कि बेवकूफ है, दिमाग हिल गया है इसका, और ब्रेन वॉश कर दिया। मुझे बताओ ऐसे ब्रेन वॉश में भी क्या दिक्कत है? हम डेली नहाते भी है ना, नहाते हैं नहीं नहाते? गंदगी अगर दिमाग में भी भर जाए तो थोड़ा दिमाग को भी तो वॉश करना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको कोई ये चीज सिखाने वाला, समझाने वाला है कि फ्यूचर की क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको किसी ने गारंटी सर्टिफिकेट दे दिया है साइन कर कर कि फॉर श्योर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी? एक बार मम्मी पापा से गारंटी सर्टिफिकेट लिखवा लेना कि आने वाले 2 ढाई साल 3 साल जिस चीज में आप मेरे को फोकस करवा रहे हो, इज इट पॉसिबल कि वहां से फॉर श्योर आने वाले 4 5 साल में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं आज ही, 25 साल के होने के बाद फिर कुछ नहीं बचा, फिर सिर्फ फोकस है। फिर तुमको ये रियलाइज हो जाएगा कि पैसे की कीमत क्या है। और उस टाइम पर तुम उस ट्रैप में फंस चुके होगे 25 साल बाद, कि अब पैसा कमाना जरूरत बन चुकी है, क्योंकि उस टाइम पर पापा मम्मी इतने पोटेंशियल नहीं होंगे और तुम्हारी जरूरत होगी पैसा बनाना। और अगर आज तुम 18 19 20 21 साल के हो ना, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि आज ही पैसा बनाना सीखो। कैसे बनाया जाता है एफर्ट दिखाना सीखो। हर एक सक्सेसफुल बंदा जीरो स्क्रैच से ही उठा है। किसी ने 15 साल का काम करना शुरू करा, किसी ने धंधा डालना 12 साल से शुरू कर दिया, वो बंदा आज करोड़पति है। और वो बंदा करोड़पति इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ भीड़ में बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसमें से 2 4 लोगों के समझ में ही आएगी ये चीज। वो करोड़पति इसलिए है क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेप लिया, डरा नहीं रिस्क उठाने से। सेम मैंने भी यही चीज करी। मेरे लिए 33,000 रुपए बहुत ज्यादा, देर इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर, राइट? जो 2 सीसी में अमाउंट है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जिस बंदे पे 500 रुपए खो गए थे मेरे पे एक बार, ठीक है, मेरी मदर ने मेरे को कुछ सामान लेने के लिए 500 रुपीज दिए थे और वो खो गए थे। सीरियसली बता रहा हूँ, जो मैं फवक फवक के रोते हैं ना, जैसे जैसे एकदम तगड़ी तरीके से रोना आता है जिसमें बंदा हिलने लग जाता है, मैं घर पर आकर इस तरीके से रो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो पैसा है 500 रुपये मेरे पापा मेहनत कर कर लाते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में वो पैसा घर पर आता है। तो मुझे पता है कि वो 500 रुपये मुझसे गिर गए तो कितना बड़ा लॉस हो गया। यहां मैंने 33,000 रुपये लगाने के बारे में सोचा था, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज थी। इफ अगर 33,000 रुपये डूब गए तब क्या? सेम क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये चीज हो पाएगी? क्या सच में पैसा आएगा? क्या सच में पैसा आता है? क्या ये जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर बैठकर ये सारे सेशंस ले रहे हैं, ये जो चीजें बता रहे हैं, क्या इनको भी सच में इतना पैसा आता है जो ये बताते हैं? दिमाग में चल रहा है ये चीज? चल रही है? पक्का? यार देखो, आप लोग भी आज हो सकता है एक आध पर्सन यहाँ पर ऐसा हो जो जॉब कर रहा हो, राइट? वरना सारे के सारे अनएम्प्लॉयड। राइट और रॉन्ग? राइट ना? ज्यादातर बंदा यहाँ पर अनएम्प्लॉयड। इफ अगर आप आज भी अनएम्प्लॉयड हो और कल भी अगर अनएम्प्लॉयड रह गए, आने वाले 4 साल तक भी अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो 4 साल आप ऐसी जगह पर वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपको पैसा कमाने की एक चीज नहीं सिखाई जा रही। राइट? अगले 4 साल आप वेस्ट कर दोगे जिस फेज में आप पैसा कमा सकते थे, इफ अगर आप सीरियस हो जाते। राइट? राइट ना? एक टाइम यही हिमांशु शर्मा आपकी जगह पर बैठा हुआ था, मस्त ऐसे ही ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था, 1 रुपया कमाना नहीं आता था इस पर भी, ठीक है, इस तरीके की ट्रॉफी भी नहीं थी कभी, ठीक है, कभी भी लाइफ में कोई भी चीज मैंने चेज नहीं करी थी। बट अब मेरे को यहाँ पर एक ट्रैक मिला जहां पर एक बेहतरीन माइंडसेट मिला, बेहतरीन लोगों का साथ मिला, लाइक माइंडेड लोगों के बीच में मैं आया, उन लोगों को देख देख कर चीजें सीखा मैं, और आज उस हिमांशु को इतना इवॉल्व कर दिया कि सबसे पहले तो मैंने फरवरी में बिजनेस स्टार्ट करा, जुलाई में अपना मैनेजर डन कर कर 1 लाख रुपए की इनकम टच करी, ठीक है। आज 2.5 साल में, 2.5 3 साल के अंदर कंसिस्टेंट इनकम मैंने इतनी कर ली, देख रहे हैं?
ये तो देख ही रहा होगा। एक और चीज दिखाऊं। एक बंदा अगर आज भी मेहनत करना शुरू करे ना, एक जॉब लेना शुरू करे कंसिस्टेंटली, आने वाले 2 साल तक भी वो घिसेगा, 9 से 5 जाएगा, और पता है कितना कमाएगा? इतना। ये देख रहे हैं क्या ये? 12,033,337 रुपए शायद, है ना? और ये मैंने क्या किया है भाई? टैक्स दिया है मैंने। 12,000 रुपए का टैक्स पे करा है गवर्नमेंट को। जिसने जितना एक नॉर्मल बंदा जॉब करने के बाद में कमाता है ना, 12-15 हजार रुपए स्टार्टिंग फेज में, उतना तो मैं टैक्स भर रहा हूं। तो जो चीजें हम बोल रहे हैं ना, झूठ नहीं बोलते हम। पैसा यहां पर आता है डेफिनेटली, बट मेहनत करनी पड़ती है। फेज मेरा भी खराब था। पैसे मेरे पास में भी नहीं थे। मारने को बहाना मैं भी मार सकता था कि भाई मेरे को टाइम लग रहा है, मैं नहीं कर सकता अभी, आप समझ ही नहीं रहे मेरी कंडीशन। 3 दिन पापा मम्मी ने मना कर दिया था। 3 दिन में अमाउंट अरेंज कर कर अपनी 2 सीसी डन कर दी, एट एनी कॉस्ट। कुछ भी कर कर करना है, मतलब करना है, अंदर से जिद है ना। मुझे मालूम है अभी इस चीज को भी इतना सब कुछ बताने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऐसे गमले भी बैठे होंगे जिनके दिमाग में अभी भी कुछ नहीं बैठा होगा, मुझे पता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग मेरे को जेन्युइन है, जो लोग स्टार्ट करेंगे और बिजनेस में आएंगे, डेफिनेटली मैं आपको रिजल्ट ओरिएंट कराऊंगा, बिकॉज आप मेरी टीम के अंदर आ रहे हो। इस चीज की मैं श्योरिटी दे रहा हूं। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर बिलीव है, जो चीजें मैंने इस मीटिंग के अंदर बताई हैं, इतना बोल दे रहा हूं, कोई भी मैंने फेक प्रॉमिस नहीं करा कि मैं आपको लाखों रुपए बनवा दूंगा, मैं आपका लेवल फटाफट से करवा दूंगा कंप्लीट, या मैं आपको बहुत सारा पैसा कमाना सिखा दूंगा, नहीं। कोई फेक प्रॉमिस नहीं है। काम काम होता है, काम करना पड़ता है। अगर आप आओगे, सेल्स करना मैं सिखाऊंगा। अगर सीखोगे तो आप आओगे, पैसा मैं कमवाऊंगा। लेकिन अगर आप कमाना चाहोगे तो काम स्टार्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर कर जल्दी से दिखाओगे तो, जो टर्नओवर अभी आपके पास में ब्लैंक्ड पड़ा है, जिसके लिए आपको डेली आपका अपलाइन कॉल कर रहा है, डेली आपका फॉलोअप ले रहा है, डेली आपसे बोल रहा है कि भाई कर ले, बहन कर ले फटाफट से, क्यों अभी स्टार्ट नहीं कर रही फटाफट, क्यों ये अमाउंट पेंडिंग रख रखा है, क्यों बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है? ऑब्जेक्शंस मत दो, सॉल्यूशंस निकालो। इफ अगर आप ऑब्जेक्शन देते रह गए ना, तो रह ही जाओगे। और आपके बैच के लोग अभी अर्निंग भी करना शुरू कर चुके हैं। मेरे पास में एज एन सीनियर मैनेजर प्रॉपर लिस्ट है आप लोगों की। मुझे पता है कि कौन बंदा कितना पानी में है, किसका पर्सन का कितना अमाउंट आ रखा है, किसका नहीं आ रखा। लास्ट 2 दिन आपके पास में बचे हैं आपके स्लॉट के लिए। देन 2 दिन के बाद आपका स्लॉट एक्सपायर हो जाएगा। एंड एक और चीज बता दे रहा हूं, अगर आप इन 2 दिन में स्टार्ट कर लेते हो, देर इज अ चांसेस फॉर यू। अगर आपने जल्दी से जल्दी अपना एफर्ट दिखाकर, चाहे वो आपका कोई भी टर्नओवर है, जिस भी टर्नओवर के थ्रू आप अपना चीज प्रोसीड कर रहे हो, अपना फटाफट से बिजनेस का स्पॉन्सरशिप अनलॉक करो, अपनी आईडी एक्टिवेट करो। एंड आने वाले 2 दिन बाद मैं एक मीटिंग लेने वाला हूं, जिस मीटिंग के अंदर मैं प्रॉपर प्लान दूंगा, प्रॉपर रोड मैप दूंगा आपको कि कैसे आपको इस बिजनेस में आने वाले अगले मंथ 15 से 20 हजार रुपए का चेक फॉर श्योर बनेगा। ये मेरी श्योरिटी है कि मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, प्रॉपर ट्रैक प्रोवाइड करूंगा, कैसे काम करना है सब बताऊंगा। इफ अगर जैसे मैंने काम करना बता दिया वैसे अगर आपने फॉलो कर लिया, गलती से भी उस मीटिंग को छोड़ मत देना, क्योंकि वो मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। मीटिंग अटेंड कर ली, प्रॉपर समझ लो कि तुम पर बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से आने वाला है। ठीक है? उन सारी चीजों को फॉलो कर लिया, पैसा भी बनने लग जाएगा, टीम भी बनने लग जाएगी, और वो टीम तुमको हर जगह पर बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। क्योंकि आज अपने आप को जज मत करना कि मेरे पर ये चीज नहीं आती, वो चीज नहीं आती। किसी पर नहीं आती, मुझ पर भी नहीं आती थी। मेरे पर रील्स भी बनानी नहीं आती थी, बट आज मैं बना रहा हूँ। आज कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, आज लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। राइट? मेरी टीम भी मेरे को मेरे सोशल मीडिया पर सपोर्ट करती है ना। करती है नहीं करती है? तो आप भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कितना ग्रो कर पाओगे ना लॉन्ग टर्म। आपके पास में टीम होगी, आप चुटकी बजाते अपने लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। राइट और रॉन्ग? आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे।
यही एक बेहतरीन बिजनेस की पहचान होती है, जहां पर आप सामने वाले की हेल्प कर कर खुद की भी हेल्प कर रहे हो। समझ आया? क्लियर? सो डू योर बेस्ट फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए अपना बेस्ट देकर स्टार्ट करो फटाफट से। ये फाइनल कॉल सेशन आपकी जिंदगी का एक पीक पॉइंट है। आपने सारी क्लैरिटी ले ली है और अब बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है। क्लियर विजन लो और वन शॉट अपना अमाउंट फटाफट से डन करो, जिसके बेस पर आपके अपलाइन आपकी हेल्प कर पाए आपके ग्रोथ में। बाकी अभी भी अगर आप लोगों को डाउट है किसी भी चीज को लेकर, आप मेरी इंस्टा हैंडल पर मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। मेरी इंस्टा हैंडल है, आप नोट कर सकते हो, @himanshu.sh। इफ अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूँ। ये मेरी इंस्टा हैंडल है, ठीक है? ये मेरी इंस्टा हैंडल है, @himanshu.sh। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मेरे से आप प्रॉपरली सारी चीजों को पूछ सकते हो। और अगर आपका डाउट है कोई भी तो आपने वो नोट डाउन करा होगा, आप अपने अपलाइन से भी इस चीज को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हो। बाकी आई होप आपको मीटिंग के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। इफ अगर कोई भी चीज रहे तो आप अपने अपलाइन से जरूर कनेक्ट करना। बाकी फटाफट से अपने स्लॉट्स कंप्लीट करो, 2 दिन आपके पास में है। डू योर बेस्ट। बाय बाय।